अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटी-छोटी बातें जिनको हम इग्नोर करते हैं और वो खुशियाँ हमें असल ज़िंदगी का सुकून देती हैं। तो इन चीज़ों को प्लीज़ एंजॉय किया करें। और एक और बात आपसे कहूँ, जब आपको ज़िंदगी मुश्किल लगने लगे ना और आपको लगे कि सब रास्ते बंद हैं, कुछ भी नहीं है पीछे, तो आप यकीन माने उसका एंड आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अल्लाह पाक ने आपके लिए एक बहुत अच्छा और बेहतरीन इनाम रखा होता है, जो कि हम थोड़े से सब्र से काम नहीं लेते। आप थोड़ा सा सब्र से काम लें, अल्लाह पाक सब आपके हक में बेहतर कर देते हैं। तो इस तरह के खूबसूरत से पैगाम के साथ मैं वीडियो शुरू करती हूँ। और हाँ जी, एक लास्ट पे बहुत ज़बरदस्त अपनी छोटी सी खुशी, अपना छोटा सा इनाम जो अल्लाह ताला ने मेरा पूरा किया, मेरी विश पूरी करी और अल्लाह ताला ने कैसे मेरी वो ज़रूरत पूरी करी, तो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। देगी चिकन पालक, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी। यहाँ मैंने पालक कट कर ली थी, बहुत अच्छी तरह हमने इसको वॉश करना है और एग्जैक्ट इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा ज़ीरा, एक दो साबुत काली मिर्चें, थोड़ा सा यानी कि गरम मसाला आप ऐड कर दें और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें। और साथ ही आपने जो पालक धो के रखी थी अच्छी तरह, आपने इसको बॉईल करने के लिए रख देना है एक साइड पे। अब दूसरी तरफ आपने दूसरा पैन ले लेना है, उसमें आपने तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल डालना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाली रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसमें इतना ज़बरदस्त यूनिक एक डालूँगी चीज़ जो कि इस चीज़ को, रेसिपी को बहुत ही टेस्टी बना देगा। तो जी यहाँ मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो तकरीबन आपने 2 दरमियाने प्याज आपने रफली चॉप करके वो ऐड कर देने। बहुत ज़्यादा आपने मतलब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने, स्लाइस की सूरत में काट लें या जैसे आपको बेहतर लगे। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें, बिल्कुल ब्राउन या डार्क कलर नहीं देना, थोड़ा सा मतलब पिंकिश रहे और सॉफ्ट हो जाए। उसके साथ अब आपने टमाटर डाल देने हैं। यहाँ मैंने अपने रेसिपी के हिसाब से 1 बड़ा टमाटर डाला था, नहीं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। और साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को कूट के वो ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह आप भून लें, थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 या 3 सिप के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा आप पानी ऐड कर दें। और इसके साथ आप यहाँ नमक ऐड कर दें। नमक बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने पालक में भी डाला है। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून भर के ये आपने ऐड कर देना है। तो साथ साथ आप भूनते जाएं, ज़बरदस्त रेसिपी। और साथ ही हल्दी डाल दें, हाफ़ टी स्पून, और मसालों को साथ साथ आप भूनते जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बिल्कुल आपकी जैसे शादियों में हम खाते हैं ना पालक गोश्त, चिकन या मटन में जैसे भी बनाओ, लेकिन वो बहुत ही टेस्टी लगता है चावलों के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ तकरीबन मेरे पास 750 ग्राम के बराबर चिकन है। अच्छी तरह हमने इसको इसमें डाल के अच्छी तरह पहले वॉश कर लें, पानी नहीं हो, साफ़ सुथरा चिकन हो, और आपने उसके साथ भून लेना है। यहाँ पालक भी तकरीबन हो चुकी थी, इसको अब हमने पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल पेस्ट नहीं करना, जग में डाल के ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल लाइट सा एक ही मतलब ज़रा सा मतलब उसका चक्कर देना है, ज़्यादा आपने मतलब इसका पेस्ट नहीं बनाना। उसके बाद चिकन तकरीबन रेडी हो गया था। यहाँ मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके साथ ही मैंने इसमें डाला था ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून। बहुत ही खुशबू आएगी ज़बरदस्त। और अब यहाँ वो इंग्रेडिएंट्स है जो मैं डाल रही हूँ, दूध। यकीन माने इतना बेहतरीन और खुशबू वाला टेस्ट, क्योंकि जो मसाले और दूध आपस में पकेंगे ना तो बहुत ही खुशबू देंगे। अब इस टाइम दूध डालते हुए मैंने आगे भी बताया है अपनी पिछली रेसिपीज़ में कि क्रीम और दूध डालते हुए फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें, हाई पे आपने नहीं डालना, इस तरह वो फुटकियाँ सी बन जाती हैं तो वो ठीक नहीं रहता। अब इसको चिकन को भी इस तरह पका लें, इसी दूध में पानी में, ये थोड़े थोड़े जो हम पानी डाल रहे हैं उसमें चिकन भी गल जाएगा और मसाला भी तैयार हो जाएगा, ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह भूनने के बाद जब ऑयल आ जाए ऊपर, तो जो हमने पेस्ट तैयार किया था, हमने पेस्ट अब ऐड करना है। यहाँ आप अच्छी तरह भूनें,
इसका ऑयल निकल आए। अगर ऑयल कम लग रहा है तो ऑयल आप और भी डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ इनफ था, मैंने ऑयल पहले ही ज़्यादा डाला था। अब यहाँ मैंने इसका पेस्ट सा बना लिया था, यानी कि बिल्कुल पेस्ट नहीं है, ज़रा सा मैंने अपने जग को चलाया था और इस तरह मैंने इसको बना लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देगी चिकन पालक रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह आप इसको भूनें और इसका पानी खुश करें, और जब इसका ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए तो आप बॉइल्ड राइस के साथ, जैसे आपको खाना अच्छा लगे, चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन असल इसकी जो रेसिपी का कंट्रास्ट है वो चावलों के साथ ही है, उबले हुए या जैसे भी रंगदार, जैसे भी आपको बेहतर लगे। अब इसको अच्छी तरह भूनने के बाद थोड़ा सा ढक देंगे। ढकने के बाद जब इसका ऑयल निकल आएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे। कितना ही ज़बरदस्त कलर और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, लाइक करते जाएँ एंड शेयर करते जाएँ। लीजिए, ज़बरदस्त चिकन पालक तैयार है। देगी चिकन पालक ऑथेंटिक रेसिपी ज़बरदस्त मसालों के साथ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है, और इसको अगर आप बनाएंगी मेरे तरीके से तो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी ग्रेवी, इसकी थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ख़ास तौर पे ये रेसिपी भी। तो इंशाल्लाह इस तरह की रेसिपीज़ और भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट कर सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, पर आपका सब्सक्राइब करना किसी की हौसला अफजाई ज़रूर बनेगा। और मैं अब आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे कौन सी ऐसी खुशी मिली या कौन सा ऐसा सरप्राइज़ मिला, और अल्लाह पाक ने कैसे वो चीज़ मेरी पूरी करी। जब आप काम कोई शुरू करते हैं ना, तो उसकी आसानियाँ अल्लाह ताला आपके साथ ख़ुद ही बनाते जाते हैं, रास्ते निकालते जाते हैं। आपको पता नहीं होता, आपकी परेशानियाँ, आपके तरीक़ों से ना अल्लाह ताला आपके माइंड में वो चीज़ें डालते रहते हैं। तो इसी तरह चैनल पे आना, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा चैनल मैं चला रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आगे और अच्छी तरह चलेगा अगर आपका साथ रहा तो। यहाँ मैंने ले लिया जी ट्राईपॉड स्टैंड, जो मैं अक्सर आपको बताती थी कि मेरे पास नहीं है। इसकी बस मुझे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैं बस चुप थी कि जब मैंने लेना होगा, मेरे हस्बैंड ने दिलाना होगा, अल्लाह ताला ने जब मेरे पास आना होगा ये आ जाएगा। छोटी सी चीज़ थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी इग्नोर हो रही थी। तो बस मैं ही ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी इस चीज़ को। तो जब मेरे हस्बैंड को भी लगा और अल्लाह ताला ने जब मुनासिब समझा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे अल्लाह ताला ने दे दिया है। और मैंने इसका आपके सामने उसे मैंने मतलब स्टैंड पे लगाया भी हुआ है, वीडियो शूट कर रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बन जाती है, हर एंगल से मूव हो जाता है। और जो हाथ में पकड़ के वीडियोस बनाने की, क्लिप लेने की जो टेंशन थी, वो भी मेरी अब ख़त्म हो गई है। ये इससे भी ज़्यादा हाइट पे चला जाता है। अभी मैंने इसके हाफ नीचे वाला पोर्शन ही खोला हुआ है। यही मेरा कैमरा, यही मेरे शूट की जगह है, यही मेरी मेहनत की जगह है। बस अल्लाह पाक मेरी मेहनत को रंग लगाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये सरप्राइज़ कैसा लगा। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ज़बरदस्त यहाँ मैं इसका पिक्चर ले रही थी, तो ज़रूर मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ज़बरदस्त स्टैंड है, और बहुत ही, मैंने तकरीबन इसको 1300 में लिया है। आप मान नहीं सकते, बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस, और नॉर्मल और क्वालिटी भी बहुत अच्छी। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो छोटी सी मेहनत और कामयाबी दिखा रही हैं, आप यकीन माने मैं इसमें भी बहुत खुश थी। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखें। लोगों को खुश करने से बेहतर है पहले आप अपने आप को खुश करें, और अल्लाह ताला को सबसे पहले खुश करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी मेहनत को ज़रूर सराहिएगा और सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।